प्रीतम प्रीति बढ़ाए के दूर देश मत जाए, एक नगर हम तुम बसे टूक मांग नित खाए। बड़ी मार्मिक बात श्री कबीर जी कहते हैं। कहते प्रीतम प्रेम बढ़ाए के फिर दूर देश मत जाए, एक नगर हम तुम बसे टूक मांग नित खाएं। कहने का तात्पर्य है कि प्रेमी को केवल एक ही बात से सुख है कि उसका प्रेमास्पद उसके निकट हो। शरीर की दृष्टि से, वस्तु की दृष्टि से, भोग की दृष्टि से कुछ मिले न मिले, कम मिले अधिक मिले, अनुकूलता हो अनुकूलता न हो, सुख हो दुख हो, जो भी हो, बस प्रेमास्पद निकट हो। प्रीतम प्रीत बढ़ाए के फिर दूर देश मत जाए, एक नगर हम तुम बसे भले टूक मांग नित खाएं। जैसे गोपी कहती है ना, कहा करो वैकुंठ ले जहां कल्प तरु छाह। ये बात ठीक है कि वैकुंठ में कल्प वृक्ष का वन है, सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण कर देने वाले कल्प वृक्षों की वहां पंक्तियां हैं, पर कहा करो वैकुंठ ले जहां कल्प तरु छाह, मोहे ये ढाक सुहावने जहां प्रीतम की बाह। मोहे ये ढाक सुहावने, ये जो करेल की कुंजें हैं, हमें ये प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें हमारे प्रियतम की स्मृति कराती है। एक लक्षण भी है प्रेम का। हमारे हृदय में प्रेम का भाव उदय हुआ का नहीं, इसकी परीक्षा यहां से करनी चाहिए कि प्रेमी केवल अपने प्रेमास्पद का सामीप्य चाहता है, उसका सानिध्य चाहता है, वो केवल उसके सन्निकट रहना चाहता है किसी भी मूल्य पर। और मैं तो कहता हूं कि अपने जीवन में भी हम देखें तो थोड़ी सी इसकी झलक देखने को मिल जाती है। घर में 4 जन रहते हों, उन 4 जन के बीच में मध्य में आपस में प्रेम हो तो भला बुरा सब समय निकल जाता है, सब अनुकूलता हो, सब सुख साधन है, पर परस्पर में प्रेम ही नहीं है तो वो स्थान नरक जैसा ही तो है। वो स्थान नरक जैसा ही है, कितनी भी सुख सुविधा सामग्री, कितना भी सब कुछ क्यों ना हो, पर यदि परस्पर में प्रेम नहीं है, परस्पर में सौहार्द नहीं है, तो फिर कष्ट ही कष्ट है, क्लेश ही क्लेश है। तो ऐसी गोपी विनय कर रही है श्याम सुंदर से, बोले प्रभु अब आपने हमें बुलाया और संत्यज्य सर्व विषयांस तव पादमूलम, सब विषयों को छोड़कर लोक परलोक समस्त प्रकार की इच्छाओं का दृढ़ बंधन तोड़कर अब हम आपके पास में आए हैं। अब आपके अतिरिक्त कोई और ठिकाना नहीं, कोई और ठौर नहीं, और मिले तो भी हमें स्वीकार नहीं। और फिर गोपी तो प्रेम भरा उल्हाना देती है कि अब आप ये हमें उपदेश दे रहे हैं, क्या हमने ऐसी कोई जिज्ञासा आपसे की? क्या हमने आपसे कोई प्रश्न पूछा जो आप हमें ये धर्म का उपदेश इस समय कर रहे हैं? इस समय तो ये शरद की रात्रि है, ये सुंदर श्री यमुना जी का तट है, और सब सुंदरों में सुंदर आप हमारे सन्मुख विराजमान हैं, हमारे हृदय में आपके लिए प्रेम है। तो गोपी कहती है कि विचार करिए, प्रेमी भी है, प्रेमी के हृदय में अपार प्रेम भी है और प्रेमास्पद भी है। अब तो मिलन में विलंब नहीं होना चाहिए, अब और देर मत कीजिए। श्याम घन कब बरसोगे यार। पर श्री ठाकुर जी ने ये जो वार्ता की है किस लिए? गोपियों के हृदय का वो जो प्रेम भाव है वो और परिपक्व हो जाए, उनकी वो जो प्रेम पिपासा और तीव्र हो जाए। जितनी तेज प्यास लगी हो उतना ही जल पीने में आनंद आता है। बड़ी तीव्र प्यास लगी हो तो जल अमृत के समान लगता है। बहुत भूख लगी हो तो सूखी रोटी भी व्यंजन के समान मधुर लगती है। तो श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया, भाई ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा,
ये अद्भुत लीला होने जा रही है, तो थोड़ा और प्रयास करें, इनकी भूख थोड़ी और बढ़ा दें, इनकी वो जो प्रेम पिपासा है उसे थोड़ा और तीव्र कर दें। तो आगे गोपी कहती है, तुम सब हो के बंधु प्रेष्ठ, तुम आत्म स्वामी, अखिल जीव के प्राण सुहृद सब अंतर्यामी। जे तुम सोरति करे धरे ही सुंदर मूरत, देत सदा सुख तिन्हि सकल मन इच्छा पूरत। सदन कदन को मूल पुत्र पति जनगण भ्राता, सरै न तिन तै काज कछुवे सब सुख दाता। अब तुम हो प्रसन्न कमल लोचन पिय प्यारे, कंज चरण दुख हरण सकल तज गहे तुम्हारे। गोपियों ने कहा, अरे आप तो अंतर्यामी हो, हमारे घट की, हमारे हृदय की बात आपसे भली प्रकार और कौन जानता है। ठीक है, होगा घर संसार में सुख, देते होंगे बंधु बांधव कोई सुख, यदि है भी, पहली बात तो है नहीं। देखो, एक व्यक्ति है जो संसार के दुख से घबराकर भगवान की शरण में गया है, उसे आर्त कहते हैं, माने संसार के दुख से घबराकर वो फिर भगवान की शरण में जाता है। पर यहां पर विचार करने की बात है, अगर कोई केवल संसार के दुख से घबराकर भगवान की शरण में गया है, यद्यपि प्रभु तो उसे भी अपना भक्त ही मानते हैं, उसे भी स्वीकार करते हैं, पर यदि कोई केवल दुख से घबराकर भगवान की शरण में जाएगा, तो फिर हो सकता है जब संसार में सुख मिले तो भगवत विस्मृति हो जाए, क्योंकि भगवत स्मरण का कारण केवल संसार का दुख था ना, दुख जन्य पीड़ा थी। अगर वो दुख दूर हुआ तो हो सकता है भगवान भूल जाए। पर एक है, वो कहता है प्रभु संसार में दुख हो मुझे तो भी आप प्यारे हैं, संसार में सुख हो मुझे तो भी आप प्यारे हैं। भोली सखी कहती है, भव सुख तुम पे मारूं, ये मेरे हिस्से, मेरे भाग्य में यदि कोई सुख है तो वो भी मैं आप पर न्यौछावर करती हूं, क्योंकि पूर्व में ही कह दिया गया कि दुख भी बाधक है और सुख भी बाधक है। तो यदि संसार में कोई सुख है भी ना, तो भी प्रभु उसे आप पर न्यौछावर करते हैं, जो भी हो, पर प्रत्येक दशा में, प्रत्येक काल में, हर स्थिति परिस्थिति में मम जन्मनी जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयी। जो भी हो, न धनम न जनम न सुंदरी, कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनी जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयी। तो सदन कदन को मूल पुत्र पति जनगण भ्राता, पर सरै न तिनते काज कछुवे सब सुख दाता। जैसे कोई भी प्रकाश का पुंज चकोर के सामने आ जाए, पर चकोर को तो चंद्रमा से ही सुख है, ऐसे गोपियां कहती हैं कि क्या करें, हमारे सुख की आशा तो केवल आपके चरण कमलों से बंधी है। देखो यहां पर गोपी सिखाती है, दिखाती है कि परिष्कृत भावना किसे कहते हैं। हाँ भाई, गोपी नहीं कहती है कि संसार में कोई सुख नहीं है, होगा, पर हमें नहीं चाहिए, हमें उसकी इच्छा नहीं है। प्रत्येक दशा में, प्रत्येक काल में हमें केवल आपके चरणों से ही सुख प्राप्ति की आशा है, और आप तो अंतर्यामी हैं, हमारे हृदय की बात जानते हैं। इसलिए अब और विलंब न करिए। अब तुम हो प्रसन्न कमल लोचन पिय प्यारे, कंज चरण दुख हरण सकल तज गए तुम्हारे। ये जो एक शब्द का प्रयोग यहां पर हुआ, सकल तज, हाँ, गोपी कह रही है हम सब छोड़कर आपके पास आई हैं। बस ये हम नहीं कर पाते। प्रभु के चरण कमल तो हम भी ग्रहण करने का प्रयास करते ही हैं, थोड़ा अधिक, पर ये जो गोपी कह रही ना, सब छोड़कर हम आपके पास में आई हैं, ये सबके वश की बात नहीं है, ये सबके सामर्थ्य की बात नहीं है। इसीलिए देवर्षि नारद जब भक्तों को प्रणाम करते तो कह रहे हैं भाई ये ब्रज की गोपियां हैं, ये सबसे पहले प्रणम में है, इनके जैसा भगवान का कोई और भक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी इस प्रकार लोक परलोक का त्याग करके प्रभु के पास नहीं गया है, जैसे सब छोड़कर श्री कृष्ण के पास गई हैं। धरी आस तुम विषय चिर न छेदहु मन मोहन,
दर्शन परसन भोग कियो इन पर अवरोहन। जो सुख कर तुम चित्त हरे हरियो अब की जय। दयाग्रवन रस भवन रवन हमें सो सुख दीजै। तुब ढिंगते ए चरण चलत नहीं एक पद न्यारे। कैसे गवन ही धाम छाड़ पिए प्राण प्यारे। और जो आशा हमने आपसे लगाई है, इस आशा का दीपक अब आप बुझने मत दीजिए। और गोपी बड़ी प्यारी बात कहती है, तुब ढिंगते ए चरण चलत नहीं एक पद न्यारे। वो मार्ग जो आपसे अलग कहीं और ले जाता है, उस मार्ग पर एक पग भी हमारे चरण नहीं पड़ते। हमारे चरण पड़ ही नहीं सकते उस मार्ग पर जो मार्ग आपसे अलग कहीं और किसी और दिशा में लेकर जाता है। हमने तो केवल आपके निकट आना ही सीखा है। जो भी किया है वो केवल आपके निकट आने के लिए किया है। गोपियों का जो भी साधन है, उनकी जो भी भावना है, उनकी जो भी चेष्टा है, बस वो अंत में यही चाहती है कि श्री कृष्ण मिल जाएं, श्री कृष्ण मिल जाएं। आपको स्मरण हो, कल भी हमने चर्चा की थी कि यदि कोई श्री कृष्ण की ओर जा रहा है तो यदि वो शास्त्र विहित कर्म न भी करे तो भी उसको दोष नहीं लगता है। देखो, कहते हैं तीर्थ को नहीं लांघना चाहिए, तीर्थ को लांघ कर नहीं जाना चाहिए। हनुमान जी ने लांघा, समुद्र को लांघ कर गए। अब कोई शास्त्र विहित कार्य तो नहीं है। अच्छा, लंका में गए तो पेड़ उखाड़ उखाड़ कर फेंके। अब पेड़ उखाड़ना कोई अच्छा काम थोड़ी है, धर्म का काम थोड़ी है। पर हनुमान जी ने लंका में, अरे पेड़ क्या उखाड़ कर फेंके, सारी अशोक वाटिका उजाड़ डाली हनुमान जी ने। अभी शास्त्र विहित कार्य तो नहीं है। पर जैसा कल हमने पढ़ा ना कि दोष नहीं लगता है, अपितु उसका फल अनंत हो जाता है। वो जो हनुमान जी ने लंका में किया, उसके कारण हनुमान जी का यश आज तक है और अनंत काल तक रहेगा। कारण क्या है कि भाई कार्य प्रभु के लिए करने गए थे, वो प्रभु का कार्य था, प्रभु के लिए हनुमान जी करने के लिए गए थे। उद्देश्य प्रभु थे, प्रभु की प्रसन्नता थी। तो जो कार्य प्रभु और प्रभु की प्रसन्नता को ध्यान में रखकर किया जाएगा, वो यदि किसी काल किसी समय शास्त्र विहित ना भी दिखाई पड़े तो भी उसमें दोष नहीं है। यद्यपि गोपियां सब छोड़कर आ गई हैं, आधी रात का समय है, अपने बंधु बांधवों को छोड़कर आई हैं। दूर से देखोगे तो शास्त्र विहित नहीं है ये, पर उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण है। बस यही जीवन में थोड़ा ध्यान रखने की बात है कि कार्य नहीं बताएगा ठीक है कि गलत है, कार्य का परिणाम बताता है कि कार्य ठीक था या गलत था, उचित था या अनुचित था। बस हमारे कार्य का, हमारी प्रत्येक क्रिया का जो उद्देश्य हो वो भगवत प्रसन्नता हो। बस चलने से पहले ये देख लीजिए भाई, ये पग हम जहाँ रखने जा रहे हैं ये प्रभु की ओर जाता है कि नहीं जाता। ये जो कार्य हम करने जा रहे हैं, इस कार्य से संत भगवंत की प्रसन्नता है कि नहीं, ये कार्य मेरे गुरुजनों को प्रसन्न करेगा कि नहीं। बस इतना जरूर विचार कर लेना चाहिए। और मैं कहता हूं भाई, जिसके जीवन में सत्संग है उसके जीवन में तो ये विवेक अवश्य होना चाहिए। मुझसे तो कोई पूछता है कि क्या भेद होता है जिसके जीवन में सत्संग होता है और जिसके जीवन में नहीं होता है, उसके क्रियाकलाप में क्या भेद होता है। तो मुझे लगता है जिसके जीवन में सत्संग होगा उसके जीवन में विवेक भी होगा। जिसके जीवन में विवेक होगा वो सोचकर समझकर विचार कर करेगा। जिसके जीवन में सत्संग नहीं होगा उसके पास विवेक नहीं होगा, सोचने समझने की शक्ति नहीं होगी। और आपको नहीं लगता जो ठीक प्रकार से सोचेगा वही ठीक प्रकार से समझेगा, और जो ठीक प्रकार से समझेगा वही ठीक प्रकार से करेगा। तो जिसके जीवन में सत्संग हो उसके जीवन में तो ये विचार अवश्य होना चाहिए भाई, जो भी हमारे द्वारा किया जा रहा है या किया जाएगा उसका परिणाम प्रभु को प्रसन्न करेगा कि नहीं, उसमें गुरुजनों की प्रसन्नता है कि नहीं। जो भी सत्संग में हम सुनते हैं, सुना है, सुनेंगे, क्या वो जो भाव हम जो श्रवण करते हैं क्या वो उसके अनुकूल है। इतना विचार तो एक सत्संग का सेवन करने वाले व्यक्ति के जीवन में अवश्य होना ही चाहिए, अवश्य ही होना चाहिए। देखो भाई, कर्म से ही, कर्म के पग से ही जीव चलकर प्रभु के निकट भी जाता है, प्रभु से दूर भी होता है। हम जो भी करते हैं, हमारी वो क्रिया, हमारा वो कर्म, वही हमें प्रभु के निकट भी ले जाता है, वही प्रभु से दूर भी करता है। तो भाई हमारा कदम, हमारा पग ठीक मार्ग पर पड़े, सन्मार्ग पर पड़े, सतमार्ग पर पड़े। गोपियां कहती हैं कि वो मार्ग जो आप तक नहीं आता, एक पग भी हमारा पग उस पर नहीं जाता। स्वप्न में भी
हम उस मार्ग का विचार नहीं कर सकते जो मार्ग आप तक नहीं आता। हमरी रति नवलता बढ़ी वंशी रव पानी, तव तन रूप तमाल लाल अंग अंग लपटानी। नहीं न छुटे नहीं टूटे रीझ दृढ़ भई बिहारी, सम्मति निगम पुराण नहीं न पिय जात उखारी। बोले ये जो हमारी प्रेम की लता है ना, आपकी वंशी की ध्वनि नहीं तो इसका सिंचन किया है, इसे सींचा है। ये जो हमारे हृदय में ये प्रेम की लता जो फली फूली है, ये आपकी, ये है मुरली मनोहर, ये आपकी मुरली की ध्वनि का श्रवण करके ही तो फली फूली है। उस पर ही तो ये दृढ़ निष्ठा का फल आया है, इस अटूट विश्वास का जो फल आया है इस लता पर, ये आप ही ने तो वंशी की ध्वनि से इसका सिंचन किया है। इसके मूल में आप ही तो हैं, आपकी कृपा ही तो है। अब किसी और मार्ग पर हम किस प्रकार जा सकते हैं? नहीं न छूटे नहीं टूटे रीझ दृढ़ भई बिहारी, सम्मति निगम पुराण नहीं न पिय जात उखारी। तो हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे प्यारे, अब ये अनुकूल है कि प्रतिकूल है, ये धर्म है कि अधर्म है, ये उचित है कि अनुचित है, ये सब हम नहीं जानती। और फिर वो प्रेमी कैसा जो स्वर्ग नरक की चिंता में पड़ा हो? यहां तो स्वर्ग ना इच्छा है और नरक ना डर है। तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंच तनी। म्यों लालन सो प्रीत बनी, म्यों लालन सो प्रीत बनी। अच्छा, और वैसे भी देखो, अगर श्री कृष्ण गोपियों से ये वार्ता नहीं करते तो गोपियों का वो जो दृढ़ अनुराग है, वो जो सुदृढ़ प्रेम है, वो जो निर्मल निश्चल प्रीति रति है श्री कृष्ण के चरणों में, कैसे प्रकट होती? श्री ठाकुर जी सतत कुछ ऐसी ही लीला करते हैं कि किसी न किसी प्रकार से उनके भक्तों का यश इस संसार में प्रकट होता रहे। भक्त तो अपने आप को छिपा कर रखता है, प्रेमी तो अपने आप को दुरा कर रखता है, वो तो लाख प्रयास करता है स्वयं को दुराने का। पूर्व भी हमने शायद कभी चर्चा की थी कि देखो, श्रीमद् भागवत में एक भी गोपी का नाम नहीं है, एक भी गोपी का नाम नहीं है। प्रेमी कभी चाहता ही नहीं कि हमारा नाम संसार में प्रकट हो, वो तो सदा ही लुका छिपा रहना चाहता है। पर गोपियों के इस सुयश को प्रकट करने वाले कौन है? श्याम सुंदर हैं। कुछ इस विधि श्री ठाकुर जी ने लीला विस्तार किया कि भाई ये लोक परलोक सब जाने, ये 3 लोक 14 भुवन जाने कि हमारा सर्वोपरि भक्त आखिर है कौन और कैसी होती है हमारी भक्ति। श्रीमद् भागवत कहती हैं कि भाई भगवान के मुख से सुनिए भक्त कैसा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिर विच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सोमबुधौ। कि मेरा नाम सुनते ही, मेरा गुण श्रवण करते ही जो तन्मय हो जाए। कृष्ण नाम जब ते श्रवण परवाली, भूल गई भौन मैं तो बावरी भई। बस प्रभु का नाम कान में पड़ा है, भूल गई भौन मैं तो बावरी भई। और भाई कभी इन कसौटियों पर स्वयं को कसो तो फिर लगता है कि अभी प्रेम का घर बड़ी दूर है। हमारे यहाँ रसिक संत कहते हैं, हित का घर बड़ी दूर है। ये सब लक्षण देखो, इनका विचार करो। जब इस कसौटी पर स्वयं को कसो तो लगता है कि अभी तो वो घर बड़ी दूर है भाई। अभी तो हो सकता है कि हमें वो प्रेम की गली मिली ना हो, अभी तो पग भी नहीं धरा हो। हाँ, पर है ऐसा ही। यहां तो श्री ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं, ऐसा होता है प्रेमी कि बस नाम कान में पड़ा है प्रेमास्पद का और तन्मय हो गया है। सब कर्मेंद्रियां, सब ज्ञानेंद्रियां और मन प्रियतम के भावमय हो गया है और चित्त की समस्त वृत्तियां प्रवाहित हो गई हैं। जैसे गंगा की धारा जाती है समुद्र की ओर, ऐसे चित्त की समस्त वृत्तियां
कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है। अधरामृत रस बरस दरस पियवो रहु सारी, उपजो मन सिज अग्नि अंग मृदुहास तुम्हारी। या पावक को आही अमृत जब सींचो नाही, तब ए परि है युवती यूथ बिरहा नल माही। तुमरो ध्यान सुजान प्राणपति ही में धर के, ऐसी विधि जरि मर के मिली है पाइन पर के। अब गोपियां कहती हैं कि वो जो आपकी चितवन, आपकी हंसन, आपकी बोलन, उसने हमारे भीतर वो जो प्रेम का ज्वर बढ़ाया है। देखो बड़ी विचित्र दशा होती है प्रेमी की। हम कई बार कहते हैं ना, प्रेम जन्य जो पीड़ा है, न तो कुछ कहा जाता है और न सहा जाता है। सब प्रेमियों ने कहा, नारद जी कह रहे हैं अनुभव रूपम, बोले भाई कह नहीं सकते। सब प्रेमियों ने कहा भाई प्रेम की बात कही नहीं जा सकती, लेकिन सब कह रहे हैं, कह ही रहे हैं। और क्योंकि कहे बिना रहा भी नहीं जाता, तो कहा भी नहीं जाता और सहा भी नहीं जाता, और फिर करें क्या, कहे बिना रहा भी नहीं जाता। इसलिए कहा है, कहते रहे रसिक संत प्रेमी भक्त प्रेम की बात कहते रहे और कहते रहेंगे। तो गोपियों ने कहा वो आपकी चितवन, वो आपकी हसन, वो आपकी जो मुस्कान है, श्री ठाकुर जी की मुस्कान कैसी है। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। अच्छा, ये जो कहा ना छीन ले, वस्तु तो ऐसा ही करते हैं श्री ठाकुर जी। हम अपना मन थोड़ी देना चाहते हैं प्रभु को, हम तो अपना मन छिपा कर रखते हैं, बचा कर रखते हैं। क्योंकि थोड़ा मन पति का है, थोड़ा पत्नी का है, थोड़ा बच्चों का है, थोड़ा मित्र का है, थोड़ा बंधु बांधवों का है, थोड़ा मन लगाए व्यापार में, थोड़ा व्यवहार में। ऐसे हमारा मन तो थोड़ा 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 सबका है ना। अच्छा, और ऐसा मन प्रभु के किसी काम का नहीं, ऐसे मन से भजन होता नहीं। तभी तो संतों ने कहा ये मन मार जीवाइए, जीवत न आवे काज। तभी श्री ठाकुर जी ने कहा सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध वर डोर। नित्य प्रति हम संध्या में स्तुति करते हैं, तात मात सुत दार देह में मत अरुझे मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा। थोड़ा 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 मन सब जगह उलझाए, और कहाँ हम समेट कर मन दे सकते हैं प्रभु को। ये जीव के सामर्थ्य की बात नहीं है भाई, ये तो प्रभु ही कृपा करते हैं। छीन ले हंस के सबका ये मन, किसी पर कृपा पूर्ण कटाक्ष करके, किसी की ओर मुस्कुराकर, देख कर, निरख कर, बिहस कर, और प्रभु चित्त वित्त का हरण करते हैं। श्री कृष्ण की यही तो कृपा है, श्री कृष्ण की यही तो करुणा है कि वो जीव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जहां से पहले दिन हमने इस सत्र में, इस चर्चा में प्रवेश किया, यही श्री कृष्ण की कृपा करुणा है कि वो विमुख जीव को, मनमुख जीव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर प्रभु आकर्षित न करें, अगर प्रभु न बजाएं ये वेणु, अगर प्रभु न फूके मुरली में ये प्रेम का स्वर, तो जीव तो भाई भगवान से विमुख ही है, मनमुख ही है और विमुख ही रहे। सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति, न भजन्ति, तो विमुख ही है और विमुख ही रहे। कि जो संतों ने गाया, ये संतों के मुख से ये जो भावधारा प्रस्फुटित हुई है, ये वंशी की ध्वनि तो है, ये मुरली मनोहर की मुरली ही तो है। इसी से प्रभु जीव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो गोपियों ने कहा कि पहले आपने हमें अपनी ओर आकर्षित किया, फिर वो प्रेम का ताप हमारे हृदय में बढ़ा, और उस प्रेम के ताप को बढ़ाने वाली क्या है, कौन है? आपकी चितवन है, आपकी मुस्कान है। तू पहले प्रीत बढ़ा के और अब करता है होशियारी। इसलिए कबीर ने कहा प्रीतम प्रीत बढ़ाए के अब दूर देश मत जाए।
तू पहले प्रीत बढ़ा के फिर करता है होशियारी, मैंने तेरे प्रेम में आके छोड़ी दुनिया सारी। अब जब सारा संसार छोड़कर संत्यज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम, आपके चरणों की शरण में हम आ गई हैं, अब हमें आप लौट जाने के लिए कह रहे हैं, अब इस धर्म का उपदेश कर रहे हैं। गोपियों ने कहा कान खोलकर सुन लो कि यदि अब वो अमृत भरे वचन, वो महामधुर, वो मनोहर सी चितवन मुस्कान और हमारे हृदय की वास्तविक इच्छा अभिलाषा क्या है, आप अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं, यदि अब हमारा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ तो ये हम सब की सब ब्रजांगनाएं तुम्हारे चरणों को पकड़कर यहीं विरह की अग्नि में जल मरेंगी, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त, तुम्हारे बिना, तुमसे दूर जीवन धारण करने का अब कोई अर्थ नहीं, कोई कारण नहीं। तुम्हरो ध्यान सुजान प्राणपति ही में धर के, ऐसी विधि जरी मर के मिली है पाइन पर की, रही है संतत संग अंग रंग भरे सुहाए, निरखै प्रीति अभंग करे सुख मन के भाए, जिहि रस कारण रमा चरण सेवत अनुरागी, बसत निरंतर अचल दोष चंचलता त्यागी, ब्रह्मादिक तप करत जाहि चितवन के लोभा, नहीं निरख्यो तिन बार लुब्ध वही तब पद शोभा, तैसे ताकी नाई पद सरनाई आई, निरखो करुणा दृष्टि तजो पियहि नठुराई। जिहि रस कारण रमा चरण सेवत अनुरागी और बसत निरंतर अचल दोष चंचलता त्यागी। लक्ष्मी जी का स्वभाव कैसा है? चंचल। कबीर जी कहते हैं नारी पुरातन पुरुष की क्यों न चंचला होए, पर कह रहे हैं आपके चरण कमलों में कुछ ऐसा रस है कि लक्ष्मी जी भी अपनी वो सारी चंचलता त्याग एक रस नित्य अखंड रूप से आपके उन चरण कमलों का सेवन करती हैं, एक क्षण के लिए भी उनका परित्याग नहीं करती। देखो अगर जीवन में चाहो ना लक्ष्मी स्थिर हो, तो फिर लक्ष्मी स्थिर तो केवल एक ही स्थान पर देखी जाती है और भगवान के चरण कमलों में, नहीं तो लक्ष्मी चंचला है, वो स्वयं भी चंचला है। और यदि कोई केवल उन्हें प्राप्त करना चाहे तो उसकी भी चंचलता की वृद्धि करके उसे कहां से कहां पहुंचा देती है। यदि कोई चाहे ना जीवन में लक्ष्मी स्थिर हो जाए, लोग अनेक अनेक अनुष्ठान करते हैं, हमारे यहाँ लक्ष्मी स्थिर हो जाए, हमारे यहाँ लक्ष्मी स्थिर हो जाए, कैसे कैसे स्तोत्र पाठ करते हैं और जाने क्या क्या करते हैं। भाई लक्ष्मी स्थिर कहीं है तो केवल प्रभु के चरण कमलों में स्थिर है, श्री हरि के चरण कमलों में स्थिर रहती है लक्ष्मी, एक क्षण के लिए भी उनका परित्याग नहीं करती। कोई ऐसा रस है, गोपी कहती है जिस रस के कारण, जिस रस से लुप्त होकर, जिस रस से मोहित होकर लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों का त्याग नहीं करती, उसी रस के लोभ से हम आपके पास में आई हैं। आपकी एक मीठी सी चितवन, आपका कृपा पूर्ण कटाक्ष पाने के लिए ब्रह्मादिक तप करते हैं, साधन करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, सतत निरंतर आपकी आज्ञा में बने रहते हैं। एक क्षण के लिए भी ब्रह्मा जी आपके चरण कमलों का त्याग नहीं करते। ब्रह्मा जी परम भागवत हैं, परम भागवत। एक क्षण के लिए भी वो भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं छोड़ते, निरंतर श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान अपने हृदय मंदिर में ब्रह्मा जी करते हैं। बोले ब्रह्मादिक जिन चरण कमलों को एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते, जिनके रस के लोभ से लक्ष्मी ने अपनी सारी चंचलता छोड़ दी है, हम भी उन्हीं चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने के लिए भंवरों की नाई उड़कर आई हैं। और अब मन भंवरा थारे चरण कमल सो, मन भंवरा थारे चरण कमल सो, आलिपटायो जी नाथ तारी सरनी आयो जी, नाथ तारी शरणी आयो जी।
ऐसे ताकी नाई पद सरनाई आई, निरखो करुणा दृष्टि तजो पियहि नठुराई। नरभूषण अहो नलिन नैन ये दासी करिए, सीकर अंबुज हस्त तप्त उर्जन पर धरिए। कुंडल मुख सुख निरख केस आवृत छवि पावे, मनुरवि कंज प्रकाश निकस लह मधुदर सावे। ललित कपोल बिलोक रोक हमरो मन राख्यो, हास निरख सुख राशि अधर रस चाहत चाख्यो। गोपियां कहती है बड़े चतुर बड़े नागर हैं आप, एक और तो हमारी ओर प्रेम से देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और आपकी चितवन आपकी मुस्कान क्या है? अरे वो किसी को भी बांध ले, कौन नहीं बंधा है इससे? कौन है जो आपकी मंद मुस्कान देखकर धीरज धर सके? और श्री कृष्ण के मुख चंद्र का दर्शन करके भी जिसके हृदय में किसी आनंद की अनुभूति न होती हो, फिर नारायण तिह जानिए यही चौथ को चंद, ऐसा संत कहते हैं। अगर प्रभु के मुख का दर्शन करके, राधा वल्लभ कुंज बिहारी का दर्शन करके, राधा रमण लाल की मधुर मनोहर मूरत का दर्शन करके भी अगर किसी को आनंद नहीं है, तो नारायण स्वामी तो कह रहे भाई वही चौथ का चंद्रमा है, माने वही कलंक है, उसको देखने से कलंक लगता है। ऐसे का मुख देखने से पाप लगता है जिसको प्रभु का दर्शन करके आनंद नहीं है। तो गोपियों ने कहा कि वचन आपके कैसे हैं, चली जाओ। और उसी समय सर्वस्व का हरण कर लेने वाली आपकी चितवन, और कैसे मुस्कुराते मुस्कुराते आप हमसे कह रहे हैं चले जाओ। माने आपकी चितवन कुछ और कह रही है, आपकी मुस्कान कुछ और कह रही है, और आपके वचन कुछ और कह रहे हैं। वस्तुतः आप चाहते क्या हैं, स्पष्ट कहिए। और गोपियों ने पहले ही कह दिया, कान खोलकर सुन लीजिए। अब यदि पुनः हमसे लौट जाने को कहा, जिन चरण कमलों के रस का लोभ लेकर हम सब यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, उन्हीं चरण कमलों को पकड़ के विरह की अग्नि में यहीं जलकर अपने प्राण त्याग देंगे। भुजा रसाल विशाल उभय निर्भय की दायक, धरो सुख बिस्तरो हमारे कंठन लायक। गोपियों ने कहा ये जो आपकी विशाल भुजाएं हैं, जिनसे आप अपने भक्तों को अभय दान देते हैं, भगवान का श्रीमुख वाक्य है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतं मम। सकृदेव प्रपन्नाय, ये भगवान का वचन है, माने भगवान की प्रतिज्ञा है। कह रहे सकृदेव, केवल एक बार, बार बार नहीं, सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार कोई हमारी शरण में आ जाए और शरण में आकर क्या कहे, तवास्मीति च याचते, ये कह दे प्रभु मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं। जो सभीत आवा सरनाई, राखऊं ताही प्राण की नाई। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो। भगवान कह रहे भाई ऐसा कोई एक बार कह दे, हमारे चरणों को पकड़कर कह दे प्रभु मैं आपका हूं। प्रभु कह रहे मैं उससे सब भयों से मुक्त कर देता हूं, उसे निर्भय कर देता हूं मैं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, भगवान कह रहे मेरा व्रत है। तो गोपियों ने कहा कि आपकी विशाल भुजाएं जिनसे आप अपने भक्तों को अभय दान करते हैं, जब भी हम श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन करते हैं तो प्रभु की इस अभयदायिनी मुद्रा का ही तो दर्शन होता है। श्री गिरिराज धरन श्रीजी तमरी शरण, गिरिराज धरन श्रीजी तमरी शरण, श्रीजी तमरी शरण, वल्लभ तमरी शरण, श्रीजी तमरी शरण, वल्लभ तमरी शरण, गिरिराज धरन श्रीजी तमरी शरण, गिरिराज धरन श्रीजी
जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री 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 जी तमरी शरण गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण। तो भुजा कैसी है? रसाल भी है, विशाल भी है और अभय की दायक है। भुजा रसाल विशाल उभय निर्भय की दायक, धरो सुख विस्तरो हमारे कंठन लायक। आहा, किस दावे से गोपी कहती है? अच्छा, भक्त है, देखो भगवान पर दावा ठोक सकता है। यहां गोपी कह रही है, बोली या तो हमें स्वीकार करो, नहीं अन्यथा यहीं पर तुम्हारे सन्मुख प्राण त्याग देंगे। तो गोपी कह रही ये जो आपकी ये रसाल विशाल भुजा है, ये हमारे कंठन लायक, इसे हमारे कंठ पर धरिए, इसी में इसकी शोभा है, इसी में हमारी शोभा है। मैं तो जब जब कभी रास पंचाध्यायी का इस भाव का चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है कि प्रेम कैसे रोम रोम को किसी अद्भुत विश्वास से भर देता है, कैसे निर्भय कर देता है प्रेम। कितनी कितनी उन्मुक्त भावना है इन गोपियों की, कैसी सुंदरता है इस भाव में, कैसा माधुर्य है, कैसा रस है। कल भी मैं आपसे कह रहा था ना कि श्री कृष्ण ने जो जो कहा, गोपियों ने केवल उत्तर ही नहीं दिया, श्री कृष्ण को निरुत्तर कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा, बोले अपने पति को छोड़कर आई हो, ये तो उचित नहीं है। गोपियों ने कहा, अरे आप जगत गुरु हैं, अब लगे हाथ हमारे भी एक प्रश्न का उत्तर दे दो। मेरी पतिव्रता स्त्री जिसका पति परदेश गया हो और वो अपने पति के चित्र की पूजा करती हो, भोजन भी पाती हो तो चित्र को ही निवेदन करके पाती हो, पर लेकिन यदि पति द्वार पर आ जाए तो फिर उसे पति का स्वागत करना चाहिए, चित्र की पूजा में ही लगे रहना चाहिए। श्री ठाकुर जी ने कैसी बात करती हो, अरे जब पति आ गया तो फिर चित्र का क्या करना है। बोली यही तो हम आपसे कह रही हैं, सबके प्राणपति तो आप हैं। नखलु गोपिका नंदनो भवान खिल देहि नाम अंतरात्मदृक, सबके एकमात्र स्वामी तो आप हैं, हमारे प्राणपति आप हैं। जब आप मिल गए, अरे जब परम पुरुष मिल गया, फिर किसी और पुरुष की सेवा से हमें क्या प्रयोजन है, फिर किसी और का विचार क्यों करना है। देखो बार बार एक सिद्धांत इस रास पंचाध्यायी में प्रतिष्ठित होता है कि भाई जितने धर्म कर्म योग यज्ञ साधन हैं, सब कर फल हरि भगति भवानी, वो श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचाने के लिए हैं। चरणों तक पहुंच जाने के बाद फिर कोई अन्याश्रय जीवन में नहीं होना चाहिए। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने इस बात पर बहुत बल दिया है, बार बार कहा है कि भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है, अन्याश्रय सबसे बड़ी बाधा। सदा सर्वकालेन भजनीयो ब्रजाधिपः, सदा सर्वकाले जो भी आपने मैंने आज तक किया उसके फल स्वरूप प्रभु के चरण मिले हैं। श्री चरण तक पहुंच जाने के बाद, एक बार गुरुमुख से भगवान नाम सुन लेने के बाद, भगवान नाम से युक्त मंत्र ग्रहण कर लेने के बाद फिर किसी अन्य मार्ग पर जाना व्यभिचार है, फिर अपराध है। आपको लगेगा हम तो पुण्य कमा रहे हैं, सब देवी देवताओं को प्रसन्न करने में लगे हैं, पर हो वो व्यभिचार रहा है।
उससे अंत में अहित है, हानि है। सदा सर्वकालेन भजनीयो ब्रजाधिपः। तो गोपियों ने कहा कि अब ये रसाल विशाल भुजा हमारे कंठों पर धरिए और उस सुख का, उस रस का विस्तार करिए। उर्सावल अभिराम गौर उर्दाम करो पिए, हरो काम की धाम अहो सुख धाम सरस गिए। मन में जो मनोरथ लेकर आई हैं आपके पास, उस मनोरथ को अब पूर्ण करिए। और मनोरथ क्या है? नजर भर वो देखे और मुस्कुरा दे। प्रेमी का मनोरथ केवल इतना ही है, नजर भर वो देखें और मुस्कुरा दे। गोपियां कहती हैं आप अंतर्यामी हैं, घट वासी हैं, आप जानती हैं हमारा मनोरथ क्या है, क्या चाहती हैं हम। हमारे रोम रोम में अगर कोई एक इच्छा, आशा, अभिलाषा रमी है तो वो केवल केवल आपके सानिध्य की है। आपका दर्शन, आपका दर्शन, बस आपकी इस रूप माधुरी को निहारती रहें, रोम रोम नेत्र हो जाएं और इस रूप सुधा का हम अनंत काल तक पान करती रहें। अच्छा देखो, जो प्रेमी होता है उसके मुख से प्रेम की बात सुनने का रस, सुनने का आनंद कुछ और होता है। श्री ठाकुर जी ने वस्तुतः गोपांगनाओं के मुख से ये प्रेम की बातें सुनने के लिए ही इस रस का विस्तार इस विधि किया, इस लीला का विस्तार ऐसे किया। रसदान तो ठाकुर जी को करना ही है, उसी लिए गोपियों को बुलाया है। पर ये सब लीला ठाकुर जी ने की कि दो बात गोपियों के मुख से प्रेम की सुन ले। और श्री ठाकुर जी ने कहा हम ही नहीं सुन ले भाई, ये सारा अस्तित्व सुन ले, सुन ले, ये 3 लोक 14 भुवन सुन ले, देख लें कि वस्तुतः प्रेम होता क्या है, कैसी है प्रीत की रीत। वो प्रीत की रीत प्रकाशित करने के लिए श्री ठाकुर जी ने ये इस लीला रस का विस्तार इस विधि किया, इस प्रकार किया, इस भांति किया। इही आशा कर दासी तुम्हारी होत रसिकवर, तुम पूर्ण आनंद कंद गोविंद सुखाकर। तुम्हरो बेनु सुदेश गीत पद ललित अमृतवर, आरज मग नहीं तजय कौन जुबती धीरज धर। और गोपियां कह रही हैं, बोले ये जो आपकी वेणु माधुरी है, ये जो वेणु की ध्वनि है, इसका श्रवण करके कौन धर्म का विचार करते हुए टिका रह सकता है? कौन? इसीलिए जब हमारे श्री महाप्रभु जी का परिचय नाभाजी महाराज देते हैं ना, तो क्या कहकर देते हैं? विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। अरे वेणु की ध्वनि ऐसी है भाई, जिसने सुना, जिसके कान में पड़ी, वो धर्म अधर्म, उचित अनुचित सबका विचार त्याग के दौड़ पड़ा तीव्र गति से, सब अन्यथा भाव त्याग कर वो केवल श्री कृष्ण की ओर उन्मुख हुआ है। और मुझे तो लगता है भाई, जीव को, मनमुख जीव को, विमुख जीव को श्री कृष्ण के सन्मुख करने वाली वंशी ही तो है, मुरली ही तो है। इसीलिए भगवान वेदव्यास ने कहा, वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। वो मैं गा रहा था ना उस दिन, बाजे मुरली आवाजे, बाजे रे मुरली आवाजे, अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया बाजे, बाजे मुरली आवाजे, बाजे रे मुरली आवाजे। तो ललित जी मुझसे पूछ रहे थे, बोले ऐसा क्यों कहा होठ पे माया विराजे? तो माया के अनेक अर्थ शब्दकोश में, संस्कृत वांग्मय में माया के अनेक अर्थ हैं। माया का अर्थ प्रकृति भी होता है,
और माया का अर्थ कृपा और करुणा भी है। इसलिए प्रथम दिन जब इस चर्चा का आरंभ हुआ था, मैंने कहा था वंशी क्या है, वो भगवान की कृपा शक्ति है। उसी से प्रभु मनमुख जीव को, विमुख जीव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वही भगवान की कृपा है, वही प्रगट प्रेम है। वंशी तत् प्रेम रूपिका योग माया उपाश्रित है। अच्छा, मैंने तो यहां तक भी सुना और किसी विद्वान व्यक्ति के मुख से सुना, बोले आप इधर बिहार नेपाल की तरफ चले जाओ ना, तो वो दो लोगों में अगर कोई ऐसा भाव हो जाए तो वहां ये नहीं कहते दो लोगों में प्रेम हो गया, बोले दो लोगों का माया हो गया। तो बोले कहीं कहीं पर प्रेम को भी माया कहा जाता है। अच्छा, और फिर अगर आप विचार करो तो माया भी कैसी है, मां निषेधार्थ है और या अस्ति है, माने जो दिखाई तो नहीं देती पर बांध लेती है। अच्छा, प्रेम भी तो ऐसा ही है, दिखाई तो नहीं देता पर बांध लेता है। जैसे माया दिखाई नहीं पड़ती पर बांधती है, ऐसे प्रेम भी दिखाई नहीं पड़ता है पर बांधता है। तो श्री कृष्ण ने अपने अधरों पर योग माया अर्थात जीव का प्रभु से मिलन कराने वाली, योग कराने वाली ये वंशी रूपी ये परा विद्या धारण करके और फिर अपनी इस मधुर लीला का विस्तार किया। बाजे मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे। और गोपी कह रही है कि आरज मग नहीं तजय कौन जुगती धीरज धर। वंशी सुनकर कौन धीरज धर सकता है। अरे हमारे महाप्रभु जी कहते हैं ना, रहो को काहू मन ही दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा सपत करूं तृण छिए जे अवतार कदम्ब भजत हैं धर दृढ़ व्रत जूहिए। पर महाप्रभु कहने जब ये वंशी बजी, जब श्री महाप्रभु जी ने इस धराधाम पर प्रकट होकर श्री प्रिया जी के चरणारविंद की इस महामधुर सरस चमत्कारिणी भक्ति भावना का प्रकाश किया, तो तेऊ उमग तजत मर्यादा बन विहार रस पिए। आप वल्लभ कुल के अष्टछाप महाभाग की वाणी पढ़िए, वहां तो श्री कृष्ण प्राण हैं, श्री कृष्ण सर्वस्व हैं, पर फिर भी श्री कृष्ण का सुयश गाते गाते इन रसिक भक्त कवियों ने भी अंत में विश्राम कहां पाया? धन धन राधिका के चरण, परम कोमल सुबग शीतल कमल केसे बरन। और स्वीकार किया नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण। धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। जब वंशी बजी, अभी राधा नाम का माधुर्य प्रकट हुआ, बोले इसको सुनकर कोई धीरज नहीं धर सकता। जिसके कान में कृपा से ये स्वर पड़ जाए वो छोड़ेगा नहीं भाई, सब छूट जाएगा। महाप्रभु सुधानिधि में कहते हैं ना, कैशोर अद्भुत माधुरी भर धुरीणांग छविम राधिकाम प्रेमोल्लास भराधिकाम निर्वधि ध्यायन्ति ये तद्धियः। जिन्हें ध्यान करने के लिए रूप मिल गया है, त्यक्ता कर्म विरात्मनैव, बोले उन्होंने कर्मों को नहीं छोड़ा, कर्मों ने ही उन्हें छोड़ दिया है। बोले उन्हें किसी वस्तु का त्याग नहीं करना पड़ा। बोले शास्त्र आदि के जितने भी विचार हैं ये सब उनका त्याग करके उन्हें छोड़कर दूर चले गए हैं। त्यक्ता कर्म विरात्मनैव भगवत धर्मेप्यहो निर्ममाः सर्वाश्चर्य गतिम गता रसमयीं तेभ्यो महद्भ्यो नमः। बोले उनकी कोई आश्चर्यमयी गति है जिसे साधारण मन बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। उनकी कोई आश्चर्यमयी गति हो गई। ये सब कौतुक करने वाली कौन है? कौतुक करने वाली वंशी है। बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे। अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, उठ पे माया विराजे। बाजे मुरलिया
रे मुरलिया बाजे। और फिर आगे गोपी कहती हैं, भुवन चतुर्दश मध्य एक सुंदर नर नागर, को नहीं मोहित होई देख असरूप उजाड़। 3 लोग 14 भुवन में कोई एक है जो सुंदर वर है, जो नागर वर है। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, भूली घटाए तेरे कजरे की रेख पे, भूली घटाए तेरे कजरे की रेख से, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, भूली घटाए तेरे कजरे की रेख पे, भूली घटाए तेरे कजरे की रेख पे, के मुखड़ा निहार के चंदा भी गया हार के मुखड़ा निहार के चंदा भी गया हार के, दोने न सरकार के हटीले है कटार से, डोले न सरकार के कटीले है कटार से, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, 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 डोले न सरकार के कटीले है कटार से, डोले न सरकार के कटीले है कटार से, दोने न सरकार के कटीले हैं कटार से, डोले न सरकार के कटीले है कटार से। जैसे हमारे श्री महाप्रभु जी कहते हैं ना, देखो माई सुंदरता की सीमा। समुद्र मंथन में अंत में अमृत निकलता है, ऐसे मुझे लगता है इस जीवन मंथन में भी अंतिम वस्तु जो है, वो जो अमृत कुंभ है, वो क्या है? वो प्रभु का रूप ही है। इसी को पीकर ये भव रोग कटता है भाई। आपको स्मरण कराऊं, पहले दिन मैंने आपसे कहा था, विषय का जो आकर्षण है, संसार का जो रूप है, ये जो प्रपंच आंख से दिखाई पड़ता है, इसके आकर्षण को शिथिल करने वाला, नष्ट करने वाला अगर कुछ है तो वो केवल प्रभु का रूप है, प्रभु की रूप माधुरी है। यही वो अमृत है। तभी हमारे महाप्रभु जी कह रहे हैं, नरवाहन प्रभु निहार और लोचन भर घोष नार, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। नख सिख सौंदर्य, भुवन चतुर्दश मध्य एक सुंदर नर नागर, को नहीं मोहित होए देख असरूप उजाड़। कहते रसखान ने बस किसी वैष्णव के हाथ में श्री गोवर्धन नाथ का चित्रपट देख लिया था, एक छवि देखी, बस एक चित्र देखा। निश्चित रूप से
उनके अनेक अनेक जन्मों के पूंजीभूत पुण्य रहे होंगे, उनका सुदृढ़ भजन का संस्कार रहा होगा। कभी कभी किसी भूल से ऐसी कोई घटना घट जाती है जो उनको इस ऐसे परिवार में जन्म मिला, पर वो दैवी जीव ही हैं, वो भगवदीय जीव ही हैं। बस जैसी वो छवि देखी ना, वो संस्कार जगा, और वो जो भारती फूटी कंठ से मोतिन माल बनी नटके, और लटकी लटता लट घूंघर वारी, अंग ही अंग जड़ाव लसै, शीस लसै पगिया जरतारी, पूरन पुण्यन ते रस खान, जी मोहनी मूरत आए निहारी। और चारों दिशान की ले छवि आन के, झांके झरोखे मैं बांके विहारी। चारों दिशान की ले छवि आन के, इस सारे अस्तित्व में जितना सौंदर्य है, जितना माधुर्य है, वो श्री कृष्ण के रूप समुद्र की, माधुर्य समुद्र की एक कणिका मात्र ही तो है। प्रभु का रूप नहीं है भाई, ये रूप अमृत है, रूप अमृत है। इसी अमृत का पान करके विषय का विष उतरता है। खूब ज्ञान ध्यान करते रहो, पर हमारे महाप्रभु तो चेता रहे हैं, अरे पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। 70,000 वर्ष तप किया विश्वामित्र ने, और उस अप्सरा के हाव भाव से विकार उत्पन्न हो गया। यही तो मैं आपको कल कह रहा था भाई, जीव माया बद्ध है, माया मुक्त हो जाए तो भी फिर बंधन पड़ने का भय है। मायातीत केवल भगवान है, और या फिर जिसे कन्हैया पल्ली पार ले जाए हाथ पकड़ के, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, जिसे प्रभु ले जाए। इसलिए यहां के रसिकों ने अपनी उपासना का मार्ग क्या चुना? दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, ये जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। अपनो अपनो धर्म रूप दिख रहत सकल तक, धेनु बच्छ मृगमाल हर्ष तृण बदन रहत तक, द्रवत द्रुमन जलधार रहत थक के चल तो जल, अबला जिनको नाम क्यों न तब थकहि कहाँ बल, बंधे तिहारे हेत विहंगम डोलत गोहन, कामिनी केतिक धीर रूप तब काम विमोहन। आहा, गोपियां कहती हैं कि आपके रूप का जादू ऐसा है, आपकी मुख माधुरी का दर्शन करके, तो जब गायें और गौवत्स वन में वो हरी हरी घास चरते हैं, तो मुख में घास तो लेते हैं लेकिन चबाना भूल जाते हैं। आपके मुख की ओर देखते देखते बोले वो चबाना भूल जाते हैं, वो हरी हरी घास उनके मुख पर लटकती दिखाई पड़ती है, वो भूल जाते हैं किस ग्रास को चबाना है। आपके मुख का दर्शन करके, द्रवत द्रुमन जलधार, आप जो वेणु वादन करते हैं तो वृक्षों से तो जल की धारा बहने लगती है, और जल की धारा स्तब्ध हो जाती है, चेतन जड़ हो जाता है, जड़ चेतन हो जाता है। आप जहां जाते हैं अनेक अनेक पंछी आप ही के चारों ओर आपके यश का गान करते हुए मंडराते हैं, जैसे कमल के पुष्प पर भंवरे। बोले जब इनकी ये गति है, और फिर एक गोपी कहने लगी, अरे जब तुम्हारा रूप देखकर स्वयं काम मोहित हो जाता है, तो हम तो अबला स्त्रियां हैं, हम तो अबला नारियां हैं, हम कैसे धीरज धरें, हम कैसे धीरज धरें। और फिर आज तो आपने हमारा नाम ले लेकर हमें बुलाया है, हमारा आह्वान किया है। ऐसी बांसुरी बजाई श्याम श्याम,
ऐसी बांसुरी बजाई शाम। आज तो आपने ऐसी मुरली बजाई है, प्रेम का मंत्र फूंका है और हमें उद्देश्य करके फूंका है। ऐसे समय में हम कैसे धीरज धरे? ऐसे समय में आप हमें धर्म का विचार करने की बात कर रहे हैं? ये तो बड़ी अनीति है, ये तो बड़ा अन्याय है। बंधे तिहारे हेत विहंगम डोलत गोहन। ये पंछी जो एक डाल से दूसरी डाल पर और फिर दूसरी डाल से तीसरी डाल पर, जिनका जीवन यही है, बोले तुम्हें देखकर तो ये उड़ना भूल जाते हैं, तुम्हारे ही चारों ओर मंडराते हैं। इहि विधि बिव्वल नवल लाल सोलल ना बोली, प्रीति पिटारी गुप्त प्रगट हरि आगे खो। यही बात मैं आपसे भी निवेदन कर रहा था ना, प्रेम की ये सब बात सुनने के लिए ठाकुर जी ने ये लीला इस प्रकार की, केवल गोपियों के मुख से प्रेम की बात सुनने के लिए। ये जो भाव थे ना, ये आज से पूर्व सब हृदय में ही थे, प्रकट नहीं किया गोपांगनाओं ने आज से पूर्व इन भावों को। श्याम सुंदर सन्मुख आते थे तो लजा जाती थी, सकुचा जाती थी, देखत बने न देखते। जब श्री कृष्ण सन्मुख आते थे तो लजा जाती थी, देखा नहीं जाता श्री कृष्ण के मुख की ओर। अपने हृदय का भाव, अपने हृदय की बात कैसे निवेदन कर दें। और लज्जा, शील और संकोच, ये तो प्रेमी के आभूषण हैं। लज्जा, शील और संकोच ये प्रेमी के आभूषण हैं। इससे प्रेम की गरिमा की अभिवृद्धि होती है, प्रेम का गौरव बढ़ता है इससे। ऐसे चौक चौराहे पर अपने प्रेम का ढिंडोरा पीटना, ये प्रेम का गौरव नहीं है। कितना प्रेम, अपार प्रेम, अखंड प्रेम, बड़ी निष्कैतव प्रीति गोपियों के हृदय में, निष्कपट प्रेम, निश्चल प्रेम, लेकिन आज तक प्रकट नहीं किया, अपने मुख से कहा नहीं। ये तो आज श्री कृष्ण ने लीला ऐसी की जो गोपियों ने अपने प्रेम का ये पिटारा खोला है और अपने हृदय के ये सब गुप्त भाव प्रभु के सन्मुख कहे। इहि विधि बिव्वल नवल लाल सोलल ना बोली, प्रीति पिटारी गुप्त प्रगट हरि आगे खोली। यद्यपि और जुरंग निपट नहीं चढ़त श्याम अंग, जुबतिन के सुन दीन बचन हरि रंगे प्रेम। अरे कहते यद्यपि श्याम पर कोई और रंग नहीं चढ़ता। फिर कह रही आज बड़ा विचित्र, बड़ा विलक्षण दर्शन हो रहा है कि रसिक शेखर श्याम सुंदर इन गोपियों के प्रेम रंग में रंगे दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि श्याम सुंदर पर किसी का रंग नहीं चढ़ता, पर इन गोपियों का प्रेम रंग ऐसा है जो आज श्याम सुंदर को जिसने रंग दिया है अपने रंग में, आज कृष्ण गोपियों के रंग में है। आज से पूर्व गोपियां रंगी रहती थी कृष्ण रंग में, श्याम रंग में। गाया है संतों ने, एरी हो तो श्याम रंग रंगी, पर आज श्री कृष्ण गोपियों के रंग में रंगे हैं। और यही प्रेम का परिपाक है, जब प्रेमी और प्रेमास्पद का भेद न रह जाए, जब केवल प्रेम रहे, केवल प्रेम। फिर ना कोई प्रेमी है, ना कोई प्रेमास्पद, ना लेने वाला कोई है, ना कोई देने वाला है, ना कोई बड़ा है, ना छोटा है, फिर वहां केवल प्रेम है, केवल प्रेम। और इसी भाव दशा पर रस की ये अद्भुत लीला निष्पन्न हो सकती है, संपादित हो सकती है। जब द्वैत ना हो, जब द्विधा ना हो, जब दो मन ना हो, जब कोई लेने वाला और कोई देने वाला ना हो, देने वाला कितना भी उदार क्यों ना हो, पर जब तक लेना और देना है तब तक देने वाला बड़ा ही है, लेने वाला छोटा ही है। और यहां श्री कृष्ण ने पहले स्वयं को गोपियों के रंग में रंगा। दया नेह रस भरे नवल मोहन नंद नंदन, बिहस आत्मा राम जदपि क्रीडत जगवंदन। गोपिन सहित उदार कृष्ण लीला सुखकारी, फूले मुख जल जात प्रात रवि देख बिहारी। कहने के यद्यपि आत्मा राम है, पर गोपियों के इस भाव ने श्री कृष्ण को विवश कर दिया, बाध्य कर दिया। दया का उद्रेक हुआ, जैसे करुणा उमड़ पड़ी श्री ठाकुर जी की। क्या ना दे दूं मैं इन्हें,
ये सर्वस्व का परित्याग करके मेरे पास आई हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है इन्होंने मुझ पर। और श्री ठाकुर जी को विचार हुआ कि भाई ये तो हमारा संकल्प है कि जो जैसा हमारा भजन करेगा हम उसका वैसा ही भजन करेंगे। अब इन गोपियों ने अपना सर्वस्व मुझे दिया है तो मुझे भी अपने सर्वस्व का ही दान करना चाहिए। इसलिए कल मैंने आपको निवेदन किया, भाई ये स्वरूप दान की लीला है। श्री कृष्ण ने अपने निज स्वरूप का, अपने रस स्वरूप का दान किया है। तो यद्यपि आत्मा राम है पर प्रभु के मन में क्रीड़ा करने की इच्छा हुई। वस्तुतः भगवान की लीला के मूल में क्या है? भक्त की भक्ति है। वही भगवान का सिंहासन हिलाता है। भक्त की जो भजन भावना है वही प्रभु को विवश करती है, बाध्य करती है। करुणा का, कृपा का, प्रेम का उद्रेक हुआ श्री कृष्ण के हृदय में। और प्रभु ने कहा क्या अब इनके संग मुझे खेलना है, अब इनके संग मुझे प्रेम का वो खेल खेलना है। गोपिन सहित उदार कृष्ण लीला सुखकारी, फूले मुख जल जात प्रात रवि देख बिहारी। मृदुल उदार सुहास फूल से झरत सुहाए, युवती लोचन भृंग सुरस पीवत मन भाए। प्रीतम रजनी राज जुवती जन जैसे उड़गन, विहरत मंडन करत फिरत कल श्री वृंदावन। त्रियूथप नंदलाल बाल मिल गाय गवावत, बन विहरत छवि पावत कुंजन कुंजन आवत। और जैसे ही प्रभु की स्वीकृति हुई कि अब लीला का विस्तार हो, खिल गए सबके मुख कमल। और श्री कृष्ण कैसे शोभा पाते हैं, जैसे तारागणों के मध्य में चंद्रमा की शोभा होती है। निर्मल नभमंडल में अनंत अनंत तारागणों के मध्य जैसे पूर्णिमा का चंद्र सुशोभित होता है, ऐसे आज रास विहारी श्री यमुना के इस पावन पुलिन पर वृंदावन धाम की इन दिव्य कुंजों में अनंत अनंत गोपांगनाओं के यूथ में, समूह में सुशोभित हैं, विराजमान हैं। त्रियूथप नंदलाल बाल मिल गाए गवावत, अरे गा भी रहे हैं और गवा भी रहे हैं। बन बिहरत छवि पावत कुंजन कुंजन आवत। श्री वृंदावन की एक एक कुंज को पावन करते हुए, पवित्र करते हुए, ये जो रास लीला है, इसके लिए महाप्रभु कह रहे सौरत रस रूप नदी जगत पावनी। जगत में, संसार में मैल कहां है? जो भी कुछ मैला कुचैला है ना, वो मनुष्य के मन में ही है। स्वार्थी मैल है भाई, कामना ही इस संसार में एक मैल है। स्वसुख की जो कामना है यही मैल है। और ये जो लीला है इसे जगत पावनी कहा। सौरत रस रूप नदी जगत पावनी। क्यों? क्योंकि हृदय के ये काम रोग को नष्ट करने वाली, हृदय को निष्काम करने वाली है। प्रीतम रजनी राज जुवत जन जैसे उड़गन, विहरत मंडन करत फिरत कल श्री वृंदावन। एक एक कुंज में वेणुनाद करते हुए, प्रेम के मधुर गीत का गान करते हुए, ठुमक ठुमक पग धरते हुए, अनंत अनंत गोपांगनाओं के प्रेम रस भाव से, उस प्रेम धारा से अभिषिक्त होते हुए रसिक शेखर श्याम सुंदर श्री रास बिहारी विराजमान हैं। जमुना तीर समीर त्रिविध जहाँ सुख मन भाए, हरि हरि नाक्षी सुभग तहाँ सुख विलसत आए। तरल तरंगन रची विमल बालुका विराजे, बिलसत तहाँ सुख बैठ रूप दिखी मन मथ लाजे। अच्छा देखो, सोने चांदी का आसन नहीं बिछाए महाप्रभु के लिए, किस पर विराजमान हुए? श्री यमुना जी के पावन पुलिन की उस दिव्य बालुका पर। ये जो रज है ये केवल रसिकों को ही प्रिय नहीं है, रसिक शेखर का भी जीवन सर्वस्व है। हमारे महाप्रभु जी तो वृंदावन की रज को क्या कहकर संबोधित करते हैं? श्याम वंदिनी, श्याम सुंदर जिसकी वंदना करते हैं।
उसी श्री यमुना जी के कालिंदी के पावन पुलिन पर वो जो निर्मल बालुका बिखरी है, और चंद्रमा ने जैसे मानो अपनी चांदनी से उस सारे यमुना तट का प्रक्षालन कर दिया, धो दिया है। चांदनी में धोया हुआ यमुना तट है, एक एक रजकण मोतियों की तरह चमक रहा है। देखो, कभी भी वृंदावन के स्वरूप का चिंतन करो, कभी भी वृंदावन की भावना करो, तो प्रयास करना सोना चांदी जैसी जड़ वस्तु अपनी भावना में नहीं आने देना। यहां तो लता लता सब कल्पतरु, माधविका केतकी लता ले रचो मदन आगार। वृंदावन की तरु लताओं का ध्यान, माधवी मालती इन लताओं का ध्यान, जूही चंपा का ध्यान, वृंदावन की इन सघन, इन रमणीय, इन मधुर कुंजों का ध्यान, इन मनोहर कुंज भवनों का ध्यान, ये वृंदावन का ध्यान है। इस विधि वृंदावन का ध्यान करना चाहिए। प्रेम सहित भुजधार ऐच उर सोर लावन, उरज करज सो परस दरस रति राज बढ़ावन। हसत लसत अनुराग बलित मुख अलकन परसत, उरुनीवी परस बरस रस त्रिय ही सरसत। ऐसे अंग अंग परसे वरसे नव जल धर से, धरनी जो भई शीतल तरुणी तन मन सरसे। श्री कृष्ण ने किसी को अपनी चितवन से स्पर्श किया, किसी को अपनी बोलन से स्पर्श किया। खाली हाथ से ही नहीं छुआ जाता है, दृष्टि से भी स्पर्श किया जाता है। कभी कभी किसी की बात ऐसी होती है ना, आप कहते हैं अरे आपकी बात ने हमारा मन छू लिया। ऐसे अपने शब्दों से भी स्पर्श किया जाता है। श्री कृष्ण ने सबको अपना वो सरस मधुर स्पर्श दान किया है। किसी को अपने कर कमल से स्पर्श करते हैं, किसी को दृष्टि से स्पर्श करते हैं। ऐसे अंग अंग परसे वरसे नव जल धर से, धरनी जो भई शीतल तरुणी तन मन सरसे। तन मन प्राण शीतल हो गए। ये उत्तप्त आत्मा है। ये जो जीव के तन मन प्राण तप रहे हैं ना, ये प्रभु की कृपा दृष्टि का स्पर्श पाकर ही तो शीतल होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं कई बार मन ही मन इस भाव का चिंतन विचार भी करता हूं कि बस कुछ ऐसा हो जाए कि एक बार प्रभु हमें छू लें, बस छू लें, दृष्टि से छू लें। प्रभु अपनी कृपापूर्ण दृष्टि से एक बार हमारा स्पर्श कर ले। ये जो हृदय का ताप है, विषय का विष है, भव का रोग है, ये कामनाओं द्वारा उत्पन्न जो क्लेश है, ये सब बस प्रभु की कृपा दृष्टि का स्पर्श पाकर दूर हो जाए। प्रभु स्पर्श कर ले हमें, और प्रभु हमें स्पर्श करे, प्रभु की दृष्टि हमारी ओर हो। इसके लिए हमारे पास बस केवल एक भाव हो, एक धन हो, कृष्ण दर्शन लालसा, इच्छा हो, चाह हो। प्रभु से मिलने की चाह ही हृदय को सुंदर बनाएगी। प्रभु का ध्यान आपकी ओर आकर्षित कराएगी। और मैं फिर कहूं भाई, ये जो जन्म जन्म का ताप है, जो उर का दाग है, ये भव का रोग है, बस प्रभु की दृष्टि का स्पर्श प्राप्त करके दूर हो जाएगा। बस एक बार देख लें, पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चितवो मो माही। विहरत कृष्ण किशोर कमल दृग भरे सकल रस, आयो सौभग गर्व जुवती हरि जान भय बस। सकल उपाय प्रवीण योग अणिमादिक स्वामी, कृपा धाम रस धाम सकल घट अंतर जामी। पर अभी रसिक शेखर को कुछ और लीला रस का विस्तार करना है। जैसे श्री कृष्ण को अपने हाथ का प्रेम का खिलौना बने देखा गोपांगनाओं ने, प्रेम का खिलौना बन गए ठाकुर जी। गोपियां जैसे चाहे वैसे खेलें, ऐसे खेल रही हैं गोपियां श्री कृष्ण से। और जैसे ही प्रभु को वो प्रेम का खिलौना बने देखा गोपांगनाओं ने, तासाम तत् सौभग मदम
वीक्षमाणं च केशवः। गोपियों के भीतर सौभाग्य का मद उदय हो गया। तासाम तत् सौभग मदम, कह रहे हम कैसी सौभाग्यशाली है। अब कोई दोष नहीं है भाई वैसे तो इसमें, क्यों नहीं हो, होना ही चाहिए। अपना सौभाग्य तो मनाना ही चाहिए। हमारे सेवक जी भी कह रहे हैं आपनो भाग आपुन कहत। पर दोष क्या हुआ कि इस बात का, इस भाव का विचार करते करते गोपियों की दृष्टि श्री कृष्ण से हटकर स्वयं पर आ गई, अपने सौभाग्य का विचार करने लगी। जबकि वस्तुतः सौभाग्य के मूल में भी क्या है, प्रभु की कृपा ही तो है। प्रभु की कृपा है तो जीव का सौभाग्य है। तो थोड़ी भूल यहां गोपियों से हुई कि अपने सौभाग्य का मद जगा, और बस सौभाग्य का मद जगते ही आवरण पड़ गया। भगवान कहीं गए नहीं, छिप गए। सकल उपाय प्रवीण योग अणिमादिक स्वामी, कृपा धाम रस धाम सकल घट अंतर्जामी। एक दो पंक्तियां मैंने कहीं पढ़ी थी, किसी ने लिखा, बोले बेशक वो प्यार करता है अपने बंदों से, बेशक वो प्यार करता है अपने बंदों से, पर फिर भी डरते रहो खुदा है वो। फिर भी जीव अपने आप को भूले नहीं। आप देखो निकुंज में प्रिया जी कभी कभी प्रेमातिरेक से, कृपातिरेक से सहचरियों का हाथ पकड़कर उन्हें अपने स्थान पर, अपने निकट बैठा लेती हैं। और जब प्रिया जी ऐसा आग्रह करती हैं तो सहचरियां प्रिया जी द्वारा संकेतित उस स्थान को प्रणाम करके पर बैठती प्रिया जी के चरणों में ही है। ये तो प्रिया जी की उदारता है कि वो अपने स्थान पर अपनी किंकरियों को बैठा लेती हैं। पर किंकरियां कैसी हैं, वो अपना स्थान नहीं भूलती। वो प्रिया जी द्वारा दिए उस स्थान को प्रणाम करके, नमन करके पर बैठती प्रिया जी के चरणों में ही है। कभी कभी भाव के नाम पर हम बड़ा अवमूल्यन कर देते हैं वस्तु का। कुछ समय पूर्व भी यहां से ही चर्चा हुई थी कि बिठाए टोकरी में गोपाल जी और लिए घूम रहे हैं सारे संसार में, सारे बाजार में। ना झूठे सच्चे का कोई विचार है, कहीं भी बैठ गए और कहीं भी खा लिया और प्रभु को भी खिला दिया। और सब कुछ किसके नाम पर हो रहा है, भाव के नाम पर हो रहा है। एक बात ध्यान रखना भाई, भगवान सुलभ हैं पर भगवान सस्ते नहीं हैं। वो सुलभ तो हैं, अपनी कृपा से सुलभ हैं, अपनी करुणा से सुलभ हैं, पर भगवान सस्ते नहीं हैं। जैसे जल सुलभ है पर थोड़ी देर के लिए ना मिले तो प्राणों पर बनाए। वायु कितनी सुलभ है, सदा सर्वदा सर्वत्र उपलब्ध है, पर थोड़ी देर के लिए ना मिले तो जीवन धारण करना कठिन है। तो जो वस्तु सुलभ हो उसको सस्ता नहीं समझना चाहिए। भगवान अपनी कृपा से, आचार्यों की कृपा से, मैं तो कहता हूं ये जो घर घर गोपाल खेल रहे हैं ये वल्लभाचार्य महाप्रभु कृपा है। आचार्यों की कृपा से ये जो भगवत सेवा का अधिकार जीव को मिल गया है, भगवान सुलभ हो गए हैं गुरुजनों की कृपा से, पर भगवान को सस्ता नहीं समझना चाहिए। जब भी सेवा आदि करिए तो जहां तक संभव हो सके वहां तक तो मान मर्यादा का, आचार विचार का ध्यान रखना ही चाहिए। और कम से कम ऐसी स्थिति तो ना आ जाए जैसी आज दिखाई पड़ती है। बड़ा दुख होता है, प्रभु के स्वरूप का विचार नहीं है, कैसा मर्जी कपड़ा पहना दिया, कोई मर्जी जो मन में आया वही प्रभु को भोग लगा दिया, जहां मन आया वहां पर बैठा दिया, बस लेकर चल दिए। नहीं भाई, ये अनुचित है, ये अनुचित है। इससे जीव अपराध का भागीदार होता है। ऐसी चेष्टा से बचने का प्रयास करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपकी भावना में अगर प्रभु के स्वरूप का और प्रभु के सुख का ही विचार नहीं है, फिर ये कैसा प्रेम है और कैसी भावना है। लाख कष्ट सहकर भी एक प्रेमी अंत तक यही प्रयास करता है कि भाई प्रेमास्पद को गर्म हवा का झोंका भी ना लगे। उसका प्रयास तो यही होता है। और हमारे आचार्यों ने तो अपनी उपासना का प्राण तत्व ही यही बताया, तत्सुख सुखित्वम, प्रिया प्रीतम के सुख का विचार करते हुए सेवा की है, अपना कोई आग्रह नहीं। प्रियालाल के सुख का विचार है। तो प्रसंग उपस्थित हुआ तो मैंने आपसे कहा कि भाई वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं,
रंच प्रेम में अपने आप को हार जाने वाले हैं, भक्त के हाथ अपने आप को बेच देने वाले हैं, भक्त के लिए सतत खड़े रहकर भक्त के लोक परलोक का ध्यान रखने वाले हैं, पर फिर भी भाई वो प्रभु हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। प्रभु का गौरव, प्रभु की गरिमा हमारी किसी चेष्टा, हमारी किसी भावना से कम ना होने पाए। अरे श्री महाप्रभु जी ने किस गौरव से प्रिया जी के स्वरूप का गान श्रीमद सुधानिधि में किया है। क्या क्या गौरव अपने इष्ट का श्री महाप्रभु जी गाते हैं। लुके प्रेम विस्तारन गर्भ निवारण कारण, प्रिया कंठ भुज धारन बन एकांत विहारन। ऐसे पहलो ध्याय कयो श्री शुक भूपति सो, दामोदर हित भरो कृपा हरिवंशी रति सो। तो थोड़ी देर के लिए ठाकुर जी ने कहा भाई एक बार थोड़ा छुप जाते हैं। लुके प्रेम विस्तारन गर्भ निवारण कारण, और श्री ठाकुर जी ने कहा भाई एक तीर से दो शिकार करेंगे। ये जो सौभाग्य का गर्व इन्हें हो गया है, इस गर्व को भी नष्ट कर देंगे, और इसी बहाने इनकी प्रेम भावना, इनकी प्रेम पिपासा और थोड़ी तीव्र हो जाए, लीला में और आनंद की अभिवृद्धि होगी। असंख्य असंख्य गोपांगनाओं को वहीं उस भाव में छोड़, और श्री कृष्ण अपनी प्रिया के संग, प्रिया कंठ भुज धारन वन एकांत विहारन, अपनी प्रिया के संग वृंदावन की किसी सघन निकुंज में प्रवेश करते हैं। और यही श्री रास पंचाध्यायी का प्रथम अध्याय विश्राम देता है। आज की चर्चा यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।